हेलो। कंचन है क्या यहाँ पर? दूसरी वाली कंचन है क्या? दो कंचन है शायद। किसी को तो मैंने देखा था। कंचन गोल नहीं, कोई नाम नहीं है भैया। कंचन गोल नहीं के है कोई भैया नाम जी। नहीं है। यहाँ पर नहीं कंचन है। शायद किसी ने ज्वाइन तो किया था कंचन करके। नहीं हाँ भैया, जी हमने भैया जी। रिक्वेस्ट किया था। ज्वाइन किया और था जो दूसरे कंचन है ना, उन्होंने किया था। और हाँ। जो जो सुसाइड वाले थे शायद वो नहीं बोल रहे थे, वो जो नहीं वो आया। नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे पूनम भी अपने हस्बैंड से बहुत दुखी है और कंचन भी अपने हस्बैंड से बहुत दुखी है। ऐसे कौन कौन है जो बहुत ज्यादा दुखी हैं अपने हस्बैंडों से यहाँ पर? तो उनके लिए आपको सिखाया जा सकता है कि आप कैसे उनको सही कर सकते हैं। आप ही लोगों से कराया जाएगा अगर ऐसा कुछ है। तो वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने उनको बड़ा अच्छा ट्रीट करके, बातचीत करके उनको काम कर दिया, कूल कर दिया। सो चैट पे भाई क्या लिख रहे हो? अ, किसी ने कुछ लिखा, लॉट्स ऑफ पीपल हियर करके। तो जिन लोगों को भी अपने घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि उनके वाइफ उन्हें नहीं करने देती है साधना, उनके पति नहीं करने देते हैं, तो आपको अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा 8-10 लोगों का या 15 लोगों का, जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर सके उसमें। आप लोगों को मैं अपने ऑब्जर्वेशन में वो सिखा दूंगा कि किस तरह से उस नेगेटिविटी को हटाना है। और उसका उदाहरण सबसे बढ़िया हमारे पास लीना खराले जी हैं। लीना खराले जी जी, भैया जी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए थोड़ा सा इस बारे में। हाँ भैया जी, मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। मतलब जब मैंने साधना शुरू की थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था घर में। लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ में। लेकिन ना धीरे धीरे मतलब लास्ट वीक 5-6 दिन से घर में इतना हंगामा मचा हुआ था, मेरे हस्बैंड के थ्रू ही। मतलब वो बच्चों पे भी चिड़चिड़, मुझ पे भी चिड़चिड़। मतलब जैसे ही वो घर में आते थे ऐसा लगता था कोई नेगेटिव एनर्जी आ गया है घर में, कुछ तो आ गया है। मुझे काफ़ी टाइम फ़ील हुआ, लेकिन मैं बताने में हिचकिचा रही थी, पता नहीं सही है या मेरे मन का कुछ ये। पर मेरा मन बोल रहा था है, मेरी बात करने की भी इच्छा उनसे नहीं थी। लेकिन कल ही आपसे बात हुई, फिर ग्रुप में बात हुई इस बारे में। तो सभी ने मिलकर भगाया उनके आर्कन को। थे, बच्चों में भी थे मेरे तो। मम्मी बच्चों में, मुझ में भी थे, जो हमें पता ही नहीं चला था कि ऐसा भी हो सकता है कि सभी एक साथ अटैक। तो अभी उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है भैया जी। मेरे को तो मेरी जो फैन की हवा है ना, वो भी इतनी पॉजिटिव लग रही है, इतनी फ्रेश लग रही है। और उनका स्वभाव भी बहुत, मतलब शाम एकदम ठंडा हो गया है। प्यार से बात कर रहे हैं, बच्चों से भी प्यार से बात कर रहे हैं, घर पे टाइम पर आ रहे हैं। कल वैसे वो रात को रोज 10 साढ़े 10 बजे तक आते हैं। कल 8 साढ़े 8 बजे आ गए, खाना भी खाया। वो तो खाना भी नहीं खा रहे थे घर में, उन्होंने तो खाना भी छोड़ दिया था बिल्कुल। 3 दिन से कंटिन्यू वो भूखे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन हमारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं और ग्रुप में भी भैया जी भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कर दिया सब ठीक, माँ ने किया सब ठीक। माँ ने बोला कि बताओ, बता दो जो भी हो, भैया जी डिसाइड कर लेंगे। भैया जी ने बोला कि चलो करते हैं फिर। बहुत अच्छा फील हो रहा है भैया जी। अभी देखिए कितनी शांति है मेरे आसपास। वरना मेरे बच्चे भी बहुत उधूम मचाते थे, और ये छोटे छोटे ही बहुत ज्यादा उधूम मचा रहे थे। अभी आप सोचो कि इनका करने में हमको 1-1.5 घंटा शायद मुश्किल से लगा था। जी भैया जी। और उसके बाद सब कुछ आपका सही हो गया। हम्म। और कंचन जी, आपकी उन वाली कंचन से बात हुई थी ना जो बोल रहे थे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ हाँ। हाँ अभी हाँ हुई। उनको अभी अच्छा लग रहा है बहुत। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जिसको उनसे भी बात अपने कर घर में लेना। ऐसा कुछ फील होता है कि कोई आपको रोक रहा है, आपकी वाइफ या हस्बैंड या बच्चे चिड़चिड़ कर रहे हैं, आपको करने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जब साधना के मार्ग पे आप जाओगे, शुरू में ठीक रहेगा, जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी, चैतन्य आपका बढ़ेगा, तो इन लोगों को परेशानी होने लगती है।
और परेशानी होने से ये फिर आपको दूसरी तरह से परेशान करना शुरू कर देते ताकि आप साधना ना करें। लीना को बोला गया था कि जब आप सुबह पानी भरें पीने का तो आप चैतन्य मांगे माँ से और उसमें चैतन्य डाल दें पानी में। जब आप खाना बनाएं तो चैतन्य मांगेंगे अपने हाथ में ताकि वो चैतन्य से आपका खाना बने। तो उस बंदे ने खाना ही छोड़ दिया, 3 दिन से वो खाना ही नहीं खा रहा था घर में, क्योंकि जो भी आर्कन है वो उसको प्रॉब्लम होती है खाना खाने में उसको, क्योंकि उसकी जी शुद्धि भैया जाती जी, है। बिल्कुल। और सुबह जैसे वो इनके घर से निकले हम सब बैठ गए, हम लोगों ने निकालना शुरू किया और उसके बाद वो घर में आए प्यार से, इनसे सबसे बातें की, खाना भी खाया और इनसे बोला जल्दी बना दो खाना ताकि तुमको रात को साधना में दिक्कत ना हो। रात को जल्दी आ गए, बच्चों पे गुस्सा कर रहे थे, बच्चों से भी शांत है सब कुछ। तो हम ये सब आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। हम कोई तांत्रिक वगैरह तो है नहीं कि बिना मतलब पैसे लूट के आप लोगों से बताएं कि हम ऐसा कर देंगे, बच्चा इतने पैसे यहाँ चढ़ाओ, ये सामान ले आओ, वो सामान ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब आप खुद घर बैठे कर सकते हैं। 5-10 लोग 15 लोग भी इकट्ठे हो जाए, आप में से धरती माँ को चैतन्य कौन कौन दे रहे हैं? सभी दे रहे हैं लगभग। हाथ से हाँ निकल भैया। रहा है हाँ सर, चैतन्य। दे जी रहे हैं। भैया। हाँ जी भैया हाँ। दे रहे हैं। हाँ जी। जी हाँ भैया, जी भैया देते जी। हैं भैया। हाँ जी जी भैया दे रहे हैं। हाथ से निकलने लगा चैतन्य, आती है झंझनाहट हाथों में। हाँ हाथों में जी भैया वाइब्रेशन जी, फील होता है। जी हाथों से भैया। निकलता है। तो वो चैतन्य ने इसीलिए दिलाना शुरू किया था ताकि आप चैतन्य निकाल पाए, आप उसका आह्वान कर पाए। और आह्वान करते ही आपका, कोई बात नहीं कंचन जी, आप आती जाती रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका चैतन्य निकल सके हाथों से, आप उसको जैसे ही बोले तो चैतन्य आपका आए, वो कमांड शुरू हो जाए। धरती माता को तो देना ही देना है क्योंकि बेचारी बहुत परेशान है, अब उसका असेंशन का टाइम है, वो आपको देती है, लेती कुछ नहीं है। तो अपना हाथ से जितना हो सके भाई दे दो उसको, कुछ तो अच्छा फील ही होगा ना उसको। तो जिन जिन भैया के उन्हें हाथों से चैतन्य भैया निकल रहा है, 1 मिनट पर एक एक पूरा बार कर एक दो, भी अपनी बात पूरी नहीं करने दो। ओके ओके। चैतन्य जिन जिन के हाथों से निकल रहा है वो सब नेगेटिविटी निकाल सकते हैं किसी की भी। नेगेटिविटी बोले तो जिन्हें भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, डरना नहीं, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। सहज योगियों के तो आसपास नहीं आते ये लोग, लेकिन आपको परेशान करते हैं आपके घर वालों के जरिए ताकि आप ना कर पाए। तो आप, क्योंकि हम अपने कोर ग्रुप में तो करते हैं ये सब, लेकिन हम इस ग्रुप में नहीं करना चाहते। हम इस ग्रुप में चाहते हैं कि आप लोग भी तैयार हों इसके लिए, खुद करें। जैसे कल कंचन का मैसेज आया, सब लोग हिल गए। कंचन को कम से कम 10-20 लोगों ने बोला कि ये ऐसा नहीं बहन, ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स करो, ये करो। एक दो ने फ़ोन करने की उसको बोल दिया कि मुझे फ़ोन कर लो, किसी ने बात भी करी, उसको ठीक कर दिया बातचीत करके। तो यही होना चाहिए सहयोगी, एक परेशान हो तो सारे लोग परेशान हों उसके साथ, ये तो अच्छी बात थी। लेकिन आप ही लोग उन लोगों को आपस में एक दूसरे को सही कर सकते हैं। जिसकी भी इच्छा हो अपना नाम दे करके, मैं खुद गूगल मीट आपके सेटअप कर लूँगा, एक टाइम सेटअप करके आपको सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। 3-4-5 मीटिंग में मीट करके आपको साथ में रहूँगा आपके, ताकि उसके बाद तो आपको ना ये कितनी देर का काम है, लो अब किया हमने चुटकियों में, फिर आप हमसे नहीं पूछोगे, फिर आप बोलोगे आओ भी आओ चलो करते हैं इसका। इसी तरह से आप लोग आपस में अपने घर से सारी नेगेटिविटी निकालोगे, फिर ये दूसरे लोगों को सिखाओगे। और ग्रुप के नियम सख्त करने का मेन उद्देश्य यही है कि जब हम किसी सैटरडे में या हम किसी संडे की मीट नहीं छोड़ते, आपको क्या आफत है, आप यहाँ मलाई खाने के लिए आए हो, मेहनत नहीं करोगे, बिना मेहनत के कैसे करोगे? मेहनत का काम है। और जिसे मेहनत नहीं करनी है वो अपना घर रहे, हमें जरूरत नहीं है उसकी ग्रुप में, क्योंकि साधना तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, क्या जरूरत है ग्रुप में आने की? ग्रुप हमने बनाया है कि कुछ जुझारू लोग चाहिए जो जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी साधना हो और समाज कल्याण हो, इसलिए ग्रुप बनाया है हमने। कुछ लोगों को ग्रुप से लिया था कोर ग्रुप में,
खूब क्वेश्चन पूछे, जब हाँ हाँ कर देते बाद में आके फिसल जाते, फिर निकलते या निकालने पड़ते। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि नहीं, इसी ग्रुप को पहले तैयार करते हैं, क्योंकि हम जल्दी कर दिए हमने, अभी लोग तैयार नहीं थे, हमने ऐसे ही उठा लिया। तो इसीलिए मैंने इस हफ्ते मैसेज डाला कि अब मैं शिक्षक की भूमिका में हूँ और अब सब कुछ सख्त होगा यहाँ। जो जागेगा वही बचेगा, जिसको साधना करनी है, साधना तो आप मेरे वीडियोस देख के भी कर सकते हो। इस ग्रुप में आने का मतलब है कि आप अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर रहे हैं। आप में वो जुझारूपन होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए काम कर सके। एक मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है, जरा मैं फोन ले लेता हूँ। हेलो। अगर तो स्क्रीन हे जे आहे ना ते का बरं बरोबर नाही मिळालं. स्क्रीन टच का बरं असं डिस्टर्ब होतं. ते बटन दाबून राहिलं, काही चॅट करायचं आहे तर स्क्रीन टच बरोबर नाही. काय करावं? कंचन जी आप म्यूट पे नहीं है। नाही ना. अरे हाँ सॉरी, हाँ जी। वो मेरे मोबाइल में कुछ स्क्रीन टच प्रॉब्लम आ रहा है। अनुराग जी, कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप में मीटिंग टाइम एंट्री टाइम रिड्यूस हो गया, उनका पता नहीं था, तो लिंक दे दे उनको। 4-5 लोग हैं नहीं, उन्होंने। अच्छा ठीक है। जिस आदमी को इतना नहीं समझ में आता कि रात में हमने कल ही लिख दिया था कि इतने बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, इतने बजे तक एंड करनी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट एक्टिव। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। जिनको मैसेज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ऐसे लोग चाहिए ही नहीं अपने को। इसीलिए तो सख्त किया है कि हमको फिल्टर लगाने हैं, फिल्टर में से हमें माल चाहिए बढ़िया वाला। अभी आपको, हाँ जी आप जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक जी। हमको चाहिए, हमको सोना चांदी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हीरा, और हीरा भी चाहिए बढ़िया कैरेट वाला। कितने कैरेट का सबसे बढ़िया होता है, उससे भी ऊपर वाला चाहिए। और हीरे को इतने अच्छे कैरेट का बनाने के लिए क्या जरूरत है, कोयला चाहिए, उसके बाद उस पर दबाव चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दबाव और ज्यादा से ज्यादा गर्मी। तो इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा दबाव और ज्यादा से ज्यादा गर्मी दी जाएगी, उसके बाद बस हीरे ही बचेंगे। यहाँ सोने चांदी का अपना कोई लोभ ही नहीं है, अपने को हीरे चाहिए सारे के सारे। जिस आदमी पे रात से अब तक मैसेज पढ़ने की फुर्सत नहीं हुई, कल ही दे दिया था दिन में कि भाई 12:45 से एंट्री शुरू होगी, 1:05 तक रहेगी, किसी को नहीं देना, अपने कोर ग्रुप में भी नहीं देना किसी को। जो आया आया, नहीं आया नहीं आया। जो 2 मिनट अटेंड नहीं करेगा, कोर से हो यहाँ से हो, उड़ा के फेंक दो उसको। अब ये पूजा भटनागर में जान को फिर रही है, मैं किसी कीमत पे एंट्री नहीं दूंगा। अबे हम नहीं लेट कर रहे 1 मिनट भी। 12:45 बोला था तो 12:38 40 42 43 पे शायद ऑन कर दी थी मैंने, एडमिट करना शुरू कर दिया था। हम लेट नहीं करते, हम 1 मिनट एक दिन छुट्टी नहीं करते। तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। हमको अगर 100 लोग मैसेज भेजेंगे तो 100 के 100 पढ़ने हैं, क्योंकि पता नहीं किस पे क्या रिप्लाई करना पड़े। तुमको सिर्फ एक मैसेज करना है, तुम पे इतना भी फुर्सत नहीं है। और आप ध्यान से सुन लें जो भी यहाँ हो, एक दिन छोड़ के एक दिन मैसेज करने का मतलब होता है कि आपको रोज मैसेज करना है। वो जो एक दिन छोड़ा जाता है वो इसलिए छोड़ा जाता है कि कहीं आप फंस गए किसी दिन, बाई चांस नहीं कर पाए, तो वो आपको बचा लेगा निकलने के लिए, यहाँ से निकलने से। सपोज करो आपने आज मैसेज नहीं करा कि कल करेंगे, कल आप कहीं फंस गए, नहीं कर पाए, तो परसों तक तो आप खत्म हो जाएंगे ग्रुप से। तो ये ध्यान रखें, एक दिन छोड़ के एक दिन करने का मतलब है कि आपको डेली करना है। अगर आपने ये सोचा ना कि हम एक दिन गैप करेंगे, फंस जाओगे किसी दिन। फिर मेल मत करना मुझे, मेल में बड़े प्यारे प्यारे लोग सब फिर लिखते हैं यहाँ से हटने के बाद। तुम हट जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम हटा दें तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है। और मैंने पिछली बार कहा था, ईगो का ई की घुंडी भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जब तक ईगो है तुम आगे जा ही नहीं सकते। लगे रहो, चाहे तुम दुनिया को बताते रहो मैं साधना करता हूँ, फलाना करता हूँ, मेरी सिर हिलता है, बस सिर ही हिलाते रहोगे, बॉडी घुमाते रहोगे, इससे आगे कहीं नहीं जाओ। तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं, लेकिन सबके सवाल लेने से पहले कुछ टॉपिक्स पे बोलना चाहता हूँ, इसीलिए रिकॉर्डिंग कराई। बड़े अच्छे टॉपिक मिले हुए हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझे हीरे चाहिए,
और हीरे के लिए प्रॉपर दबाव भी पूरा पड़ेगा और गर्मी भी पूरी पड़ेगी, तभी तो कोयला हीरा बनेगा। तो उसके लिए तैयार रहो, नहीं तो ग्रुप छोड़ दो। मैं आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप साधना करते रहना। इस 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 जन्म में नहीं, अगले जन्म में आ जाना, कौन सी आफत आ गई कि इसी जन्म में आना है। जी, अब अगला टॉपिक था, मैंने किसी को तो बोला था कि कोई मुझसे पूछे कि क्या बोला था मैंने पूछने के लिए, कोई बताएगा? माँ को प्यार कैसे माँ करें? माँ को प्यार कैसे किया जाए। हाँ, हमको मिल कैसे सकती है। अच्छा, जितने मैंने वीडियोस भेजे सब ने वो जितने वीडियोस भेजे मैंने माता जी के भेजे, वो सबने देखे? हाँ देखे भैया। कुछ हाँ समझ में भैया। आया? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ भैया, बहुत समझ। समझ में किसी के नहीं आया, देखे सबने। हाँ वो पिक्चर भेजी थी क्या मैंने, कोई सलमान खान की मूवी, बहुत जल्दी समझ में आती है। और अगर समझ में भैया, नहीं आए थे तो क्या आपने उनपे हाँ एक भी क्वेश्चन डाला ग्रुप में कि मेरे को भैया ये चीज समझ में नहीं आ रही इसमें? भैया जी, मुझे ऐसा लगा वीडियोस देखकर कि माँ से प्यार करना यानी आप खुद से प्यार करते हैं। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन माँ हमको मिल कैसे सकती है? नहीं, पहले मेरा सवाल ये है कि जब आपने सबने वो देखे वीडियोस, और वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने मैसेज क्यों नहीं डाला भैया हमको अब मैं 6 वीडियोस भेज चुका तुमको, मैं कौन से वीडियोस ये में क्या क्या सहज और पूछूं? सरेंडर से, सहज और एक मैंने सरेंडर से। कल रात एक वीडियो भेजा था राज राजेश्वर जी का, एकादशी। किस किस ने सुना हो? अबे हर्षित, तुम पहले भी सुन चुके हो, क्या हाथ उठा रहे हो? बताओ किस किस ने सुना हो। भैया मैंने सुना था। मैंने सुना। कैसा लगा? अ, कैसा लगा? बहुत चीजें क्लियर हुई। जैसे घर में ये बड़ी एकादशी है, एकादशी को लेके मेरी मदर इन लॉ हमेशा पर्टिकुलर रहती हैं, व्रत रखती हैं, और बड़ी एकादशी पे तो विशेष तौर पे मतलब बहुत ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना, दान करना, थोड़ा ये लगा रहता है। मैंने प्रश्न भी डाला था और बाय चांस ये आपने चीज मेरे दिमाग में, हाँ जी, और फिर ये आपने चीज ये मेरे भी दिमाग, लिखा कि मेरे को आंसर मिल गया। हाँ जी, क्योंकि वो वीडियो देखा फिर मैंने, तो क्या मेरे दिमाग में ये चीज, हाँ मैं क्वेश्चन बता क्या रही हूँ। था और उत्तर क्या था, दोनों बता दे। मैंने यही प्रश्न पूछा था कि एकादशी पे क्या व्रत करना चाहिए और दान करना चाहिए, मतलब मेरा पर्टिकुलरली बड़ी एकादशी से मतलब था, क्योंकि बहुत माहौल बना हुआ था पूरा मार्केट में, वही चीजें सेल ऑफ हो रही थी एंड एवरीबडी वाज इनटू, मतलब कि अरे बड़ी एकादशी है। फिर इतने वीडियोस देखे हैं आपके कि मतलब इतना मैट्रिक्स है अराउंड हमारे एवरीथिंग। तो अभी भैया बहुत बहुत तो रिफाइन नहीं हो पाए हैं, लेकिन क्योंकि थोड़े थोड़े बीज पड़ गए हैं आपके वीडियोस देख के या निर्मला माता जी के थोड़े वीडियोस देख के, तो फिर एक थोड़ा बहुत लगता है अपने को कि मैं सही हूँ, मतलब इफ आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप, एम आई राइट? नहीं, आंसर क्या मिला आपको उसमें? आंसर ये मिला कि जरूरी नहीं है कि एकादशी पे, मैंने वो देखा था जो आपने वीडियो भेजा था, जरूरी नहीं है कि एकादशी पे आप व्रत का ही पालन करें। अगर आप सरल रूप से अपने भगवान को से मतलब भगवान को पुकारते हैं, बात कर रहे हैं, खाते पीते भी, तो भी भगवान आपकी प्योरिटी देख के आपको दर्शन देंगे या आपके साथ होंगे। इट हार्डली मैटर्स कि एकादशी पे आपने खाया, अन्न खाया या नहीं खाया। जी, कंचन मतलब जी आप कुछ कह रही थी? हाँ भैया, मैंने आपके और माता जी की वीडियो से ये समझ गई थी कि व्रत वगैरह नहीं करना चाहिए, मतलब, और ये आडंबर नहीं दिखाना चाहिए, मतलब नहाना धोना ये भी है और व्रत की जरूरत नहीं, सब हमारे अंदर ही है। तो
और मैं कल वहाँ पे हावड़ा में पूरा हाँ, जी, मतलब जी। नेटवर्क ऑफ था, जी इसकी वजह से कंचन मैं जी शॉर्ट देख में ही नहीं करते पाई। हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। हाँ, कृतिका जी आप ओके बताएं ओके। क्या कह रही थी, बहुत शॉर्ट में। जी मैं ये कह रही थी कि हमें माता जी के वीडियोस देखने से ये पता चला कि हमें कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जो अंदर हमारी जो माँ है उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और ये जो बाहर के आडंबर हैं, ये कर्म कांड है, ये सब धागा वागा सुई, इन सबसे छुटकारा पा लेना चाहिए। आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं मिला कि माँ को कैसे पाया जा सके? नहीं। सारे वीडियोस में यही था। लास्ट वाले वीडियो में तो क्लियर था, जब उस लड़के के गुरु पहुंचते हैं उसके पास, बोलते हैं कि भैया हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, तो वो राम जी से कहता है कि तुम इन्हें क्यों नहीं दिखते, ये मुझे झूठा क्योंकि समझेंगे। तो वो क्या कहते हैं राम जी, बोले ये सरल नहीं है, सरल नहीं है। बोले ये सरल सॉरी, नहीं है इसलिए नहीं दिखते। नहीं और दिखते। आंसर वही है, सरल हो जाओ। निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, अगर आपका मन निर्मल है, आप सरल है, यदि आपको दूसरे को कष्ट देख के आपके मन में दुख होता है, यदि आप किसी को कष्ट नहीं देते, यदि आप किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे, सरल है, जैसा है वैसा है। घर में भी कोई आता तो कोई आडंबर नहीं, मतलब घर में खाने को नहीं है, मेहमान आ गया तो 500 रुपये उधार लेके उसके लिए बर्फियां मंगा रहे ना, जैसा है आजा भैया, हम तो ऐसी फटीचर है, जैसे हम दो नमक की खा रहे तेरे को भी खिला लेंगे। सरल, सरलता आपकी की है। वो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप तो कहते हैं कि राम है ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, तो आप क्यों ये राम के वीडियो कृष्ण के वीडियो। कल पहली बार मुझे ये स्वयं पता चला कि ये चीजें क्यों लिखी गई थी, और ये लोग भी ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन इनसे ये बातें करवाता है। क्यों? क्योंकि माँ सबके अंदर बैठी होती है, वो कभी भी कुछ भी बुलवा देती है किसी से। अब आप पकड़ो उस चीज को, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ आपकी भावनाएं जागृत करने के लिए थे, कि वो वाइब्रेशन आपके अंदर आए, वो फील आपके अंदर आए। राधा और कृष्ण को कहते हैं कि हार्ट चक्रा ओपन करने में बहुत हेल्प करते हैं, तब आप राधा कृष्ण की तरफ झुकते हैं। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो शारीरिक प्रेम नहीं है। राधा और कृष्ण के बीच में कोई पुरुष और कोई स्त्री नहीं है, वो सिर्फ दो सोल है। वो भी मैंने अनुभव किया अभी कुछ दिन पहले ही कि वो प्रेम कैसा होता है। जब कृष्ण राधा के पैरों की तरफ देख रहे हैं, पास में बैठे हैं, और दिल भरा हुआ है प्रेम से, लेकिन दिल की सीमाएं तोड़ के वो प्रेम निकलता है, तो दिल में दर्द उठने लगता है। आपकी बॉडी में वो एक्सप्रेशन नहीं है कि आप उस प्रेम को दिखा सकें, आपके माइंड में वो एक्सप्रेशन नहीं है कि वो उनको व्यक्त कर सके किसी शब्दों के माध्यम। तो क्या होता है, बॉडी बेचारी रोने लगती है। तो कृष्ण उस पैर को अपने आंखों के आंसुओं से धो रहे हैं। वो प्रेम की पराकाष्ठा, वो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध प्रेम, चांद की चांदनी की तरह बिल्कुल पवित्र शुद्ध, जिसमें शरीर का बंधन ही नहीं। ये सब किया किस लिए गया? ये सब किया इसलिए गया कि हमारे अंदर वो स्पंदन, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी लेवल्स आ सकें कि ये होता कैसे। जब आप उस प्रेम को महसूस कर लेते हैं, तो भाई आज मैं कुछ प्रवचन टाइप का दे रहा हूँ, थोड़ा सा भावा बनने के पूरे गुण आ गए मेरे अंदर भी। तो जब आप उसको महसूस करते हैं, वो वाइब्रेशन आपके अंदर आती है। खेल उस वाइब्रेशन का ही है। लव क्या है? वो भी एक वाइब्रेशन है।
एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, तीन ही चीजों से सारा खेल चल रहा है। लव की अपनी एनर्जी है, अपनी वाइब्रेशन है, वो आपके अंदर पैदा होती है तो आपका हार्ट चक्र खुलता है, आप और आगे जाते हैं। अभी कल रात मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का एक भजन सुन रहा था मैं, और ऐसा मैंने कभी नहीं सुना उस भजन को जैसा मैंने रात सुना। अभी मैं उस भजन को लगा रहा हूँ अपने उस पर, एक एक शब्द आपको ऐसा ही बताने का मेरा मन है, क्योंकि अगर उसे वैसे नहीं देखा तो क्या देखा, फिर आप क्या जान पाओगे कि माँ को पाया कैसे जा सकता है। फिर उसके बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब लूंगा। अरे आजा भाई, दिमाग मत खराब कर। ओम हरिओम। देखो मैंने ये भजन लगाया, अब आपको एक एक शब्द इसका सुनाता जब। ये कह रहे हैं, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कोई किसी की चाकरी नहीं कर सकता। हम कृष्ण की चाकरी कर रहे हैं तो प्रेम है, प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं। मतलब सर कटाना पड़ता है, अपने आप को भूलना पड़ता है, अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है, इतना त्याग कि हम शरीर हैं ही नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सर कटाना पड़ता है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। देखो, आशिकी इतनी सस्ती, आशिकी आशिक बनना है उस। अब कृष्ण की जगह इसमें आप माँ को फील कर लीजिए बस। ये सारा भजन आपको माँ से मिलाने के लिए कंप्लीट है, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है उसे आप फॉलो करें और आप नहीं पहुंच पाए। जो राजराजेश्वर जी की जो कथा थी एकादशी वाली, अगर उसमें आंसू नहीं आए आपके तो आप उस प्रेम में पड़े ही नहीं, आपकी वाइब्रेशन ही नहीं है। यदि आपके आंसू नहीं निकले उसमें, और इस भजन के चर्चा के बाद मैं थोड़ी सी हनुमान पे चर्चा करूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन लूंगा। अब ये कहते हैं आगे, यहाँ दम दम में होती है पूजा। दम दम क्या, सांस सांस में। तो आपको साधना में क्या सिखाए, आपका हर समय सो हम का है जपा जप चलता रहता है। जब आपकी सांस अंदर जाती है सो हम, बाहर आती है हम, अंदर सो। ये तो जो भी सांस ले रहा है तो वो पूजा कर ही रहा है, बस उसको पता नहीं है। जब इस सांस पे आपका ध्यान आ जाए तो आपकी हर समय पूजा चलती रहती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। मेरा एक वीडियो भी है इस पे बहुत पुराना, अगर किसी ने देखा हो। मैंने कहा था कि नाम से पार हो सकते हो कलयुग में, लेकिन नाम क्या लेना वो किसी को नहीं पता। अब जैसे ही आपने माँ को पुकारा, 15-15 दिन में वाइब्रेशन आ गई आपको। आई कि नहीं आई बताओ? तो यही तो वो नाम है, बस उसे एक बार पुकारना ही तो है। अब रटने को आप राम राम करते रहो। अभी क्या करें, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम से जो पुकारता है, माँ के साथ रहता है, उसमें क्या समय है। आप हमेशा उसके साथ है, वो हमेशा आपके साथ। तो किसकी पूजा कर रहे हो, वो तो आपके साथ है। और प्रेम ही असली शक्ति है। प्रेम, मैं कहता हूँ हमेशा प्रेम से ही सब होता है। बस वो आपसे प्रेम करती है, प्रेम चाहती है। वो कहते हैं यहाँ दम दम में होती है पूजा। हम तो हर समय पूजा में, जब सांस ले रहे हैं तो उसी की वजह से तो ले रहे हैं। तो यही उसका सबसे बड़ा पूजा है। अब जहाँ ये कहते हैं सांस सांस में ठाकुर का नाम रटो, वहां आप माँ लगा दो।
मिल गया आपको आंसर। क्योंकि ये कृष्ण, ये राम, ये तो शक्तियां हैं जो आपकी सेवा के लिए बनाई गई हैं। आप स्वयं ब्रह्म है, आपकी सेवा के लिए ये शक्तियों का उत्पादन किया गया, शिव का, विष्णु का, लक्ष्मी का, दुर्गा का, और आप इन्हें हाथ जोड़ के खड़े, ये आपके हाथ जोड़ने को तैयार खड़ी। जिस समय आप इस मार्ग में चलते हैं, ये सारी शक्तियां हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी होती हैं कि कुछ बोल, कुछ बोल, एक शब्द तो बोल, क्या चाहिए। लेकिन उस समय आपकी अवस्था ऐसी हो जाती है, बोले कि यार आनंद लेते थे, टेंशन मत ले, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम अपनी माँ के साथ जुड़े हुए, बस बात खत्म। अभी देखो ये मृदुल जी उसी की बात कर रहे हैं कि हम जो हवन कर रहे हैं वो वैसा हवन नहीं है, स्वाहा सुधा एक चौकी बनाई उसमें आज जलाई उसमें स्वाहा कर रहे हैं, वो नहीं। इसमें आसन की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं, धोने की जरूरत नहीं, जैसे है बैठो, सोहम का जाप चल रहा है, बस आंख बंद करो, माँ को फील करो, प्रेम करो, उससे आगे निकल गए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। हमारी तो सांस सांस में चलती है, सर नहीं झुकाना हमें, और माँ चाहती भी नहीं आपका सर झुके। आप स्वयं ब्रह्म हैं, ब्रह्म की इच्छा शक्ति जो है वही तो माँ है। आप स्वयं ब्रह्म का प्रतिबिंब है। तो ये आपको कौन शिव, कौन कृष्ण, कौन राम, कौन चाहिए आपको, ये तो आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं आपके सामने। लेकिन इस बात का मुझे अंदेशा है, आपको अंदेशा नहीं है। बस मैं जानता हूँ आप नहीं जानते अपने आप को, आप में मुझ में इतना ही फर्क है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे, माँ से जब भी पूछो, अब तो बात करती है हमसे, कोई साल सवा साल तो हमसे कोई बातचीत हुई नहीं, हमें पता ही नहीं था इस बात का कि माँ बात भी करती है। तो अब बात करती तो पूछते तो वो कहते बस अपने को जान लो। स्वयं को जिस दिन जान लिया उस दिन सब जान जाओगे। बोले बस अपने को जानो, एंड एवरीबडी इज इंडिविजुअल। लालवानी जी का शायद मेल आया था या किसी का आया था, बोले मैं अपने पेट को ले जाना चाहती हूँ अपने साथ। आप कर ही क्या सकते हो, आप किसको ले जा सकते हो? आप अपने को ले जाओ, अपने आप तो आप अपने को भी नहीं ले जा सकते, तो आप किसको क्या ले जाओ? तो किसी से मोह रखना ही क्यों, अपने पे काम करने आप यहाँ आए, किसी का कोई परिस्थिति। अब क्या करें ये कि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह किसी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो जिसको ये मस्ती उतरती चढ़ती रहती है, अभी वो मस्ती में है अभी नहीं है, तो मस्ती नहीं है वो। ये तो जब इसकी प्रेम की मस्ती चढ़ती है, जब माँ आपको छू जाती है, माँ आपको महसूस हो जाती है, फिर तो पूरे दिन परमानंद है। अब हमें तो कोई टेंशन होती नहीं, अपन तो खुश रहते एकदम मस्त। अब बहुत से लोग, अभी सौरभ ने हमको कल किसी बारे में किया, भैया आपको ऐसा हमें पता चला ये वो। अरे भाई अपना इतना टेंशन थोड़ी लेते हैं अपन। इसीलिए हम सिर्फ माँ को नहीं छोड़ सकते, आप लोगों को छोड़ने में हमें सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगेगा, 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी वेवलेंथ पे है, ठीक है, नहीं तो आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। हमें किसी से प्रेम नहीं है, प्रेम केवल माँ से है और किसी से नहीं। और बाकी सब शब्द हैं, शब्दों के जालों में ना फंसो। अब कल मैं पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था, गाना तो था प्रेमी प्रेमिका का, मैंने माँ पे महसूस कर लिया, तो मुझे तो लगा ही नहीं वो कि गाना प्रेमी प्रेमिका का है, मुझे तो लगा अपनी माँ के लिए गा रहा हूँ। तो शब्द सिर्फ शब्द है, भाव का खेल है। भाव क्या है? आप अगर भाव कुछ और रख रहे हैं और ऊपर से दिखा रहे हैं प्रेम, तो उसे सब पता है। अभी देखो अगला लाइन इनका है, इसमें श्याम सुंदर को आप माँ से
एक्सचेंज कर लो। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। न्यारा हमारे यहाँ, जो हमारे इधर न्यारा कहते हैं अलग होने को, यानी कि जिसकी माँ से मेल हो गया, जिसकी नजरों में वो माँ है, कोई कृष्ण कह सकता है उसको, वो अपनी उसकी श्रद्धा है, क्योंकि वो एक एनर्जी है, उसका कोई रूप नहीं है। आप उसे कृष्ण के रूप में देखें, वो कृष्ण के रूप में मिलेगी। तो जब वो आपके साथ आ जाए तो आप जग से न्यारे यानी अलग हो जाते हैं, जग में नहीं रह पाओगे। या तो अपने जैसे पागल मिले तो सही, नहीं तो बात ही नहीं करोगे। बहुत से लोगों को ये महसूस हो रहा है आजकल कि वो बात ही नहीं करना चाहते किसी को। कहते हैं हम अपने घर में भी बात नहीं करना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमानंद, जिसने वो असली शहद चाट लिया, वो क्या चीनी खाएगा? गन्ने के रस से बना गुड़ खाएगा? क्या आनंद आएगा? शहद चाटा है ना, बढ़िया वाला, टॉप क्वालिटी का, और उसे वो भर भर के मिल रहा है। एक तो ये है कि भाई चाट के छोड़ दिया, बस इच्छा है कि दोबारा मिल जाए, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो वो डूबा हुआ उसी में ही, रोज चाट रहा, उसको दबा के खा रहा है। काहे को वो किसी की चीनी देखे या किसी का गुड़ देखे? भागो यहाँ से। हमें तो टॉप क्लास चीज मिली हुई। अगर किसी के पास रोल्स रॉयस गाड़ी है तो क्या वो मारुति 800 में चलेगा, या क्या वो स्विफ्ट डिजायर में चलेगा, या रोल्स रॉयस है भाई उसके पास, टॉप क्लास मेबैक है, तो भाई वो मेबैक के मजे लेगा, रोल्स रॉयस के लेगा, या साला मारुति 800 में चलेगा या अल्टो में चलेगा? इसलिए जब वो परमानंद, असली आनंद जब उसको मिलता है, जब आत्मा का वो आनंद स्वरूप हो जाता है, तो उसे बात ही नहीं करनी किसी से अब, क्योंकि मेरे अंदर ही इतना आनंद है। सबसे बड़ी खासियत क्या पैदा होती है? आप अकेले एंजॉय करते हो, अकेले एक कमरे में बैठे रहोगे और आप एंजॉय कर रहे हो, बोर ही नहीं हो रहे। सहजयोगी बोर नहीं होता। माता जी कई बार कहती हैं इस बात, सहजयोगी कभी बोर नहीं होता। और बताऊं आपको, पंखा बंद कर दो, गर्मी में बैठे रहो, और फिर देखो आनंद, आपको लगेगा ही नहीं कि पंखा नहीं चल रहा। खेल इतना प्यारा होता है। कूलर चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। आनंद की सीमा नहीं, लेकिन वो आता सिर्फ प्रेम से। उस माँ के पास जैसे ही आप पहुंच जाते हो, बस सारा खेल खत्म। तो मैं भी, जैसे मैंने इन भजनों को सुन के मैं बड़ा रोता था एक जमाने में, मैंने भजन छोड़ दिए थे। अभी कल वैसे ही रात में मैं इसे सुन रहा था, मैंने कहा भाई इसमें तो एक एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे सारा सहयोग बता दिया इसने इसमें। अभी देखो वो एक कहानी बता रहे हैं इसी भजन में कि सूरदास जी एक उसमें गिर गए, कुएं में पड़े रहे 20-30-40 दिन। बोले श्याम सुंदर निकालेगा तो निकल जाऊंगा। कृष्ण आए, निकाल के गए। फिर सूरदास जी बैठे तो कृष्ण और राधा बात कर रहे हैं। अभी आप ये मत सोचिए कि मैं कृष्ण और राधा की कहानी क्यों सुना रहा हूँ, कहानी तो है ना, वो बनी है कहानी। मैंने आपको उसका आंसर पहले ही दे दिया। वो आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन लाने के लिए उसे महसूस करिए उस बात को, वो क्या है। तो वो बात करने लगे और सूरदास जी सुन रहे, देख तो सकते नहीं थे, जन्मांध है। तो जोर से बोल रहे हैं कृष्ण जी की, देखो राधा रानी तुम उसके पास मत जाना, वो अंधा बैठा है ना वहां बुढ़ा। बोले हाँ। बोले उसके पास मत जाना, वो तुम्हारे चरण पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं। तो राधा रानी बोलती नहीं मैं तो जाऊंगी। बोले देख लो तुम्हारी मर्जी। अब सूरदास जी समझ गए, बोले कन्हैया का आदेश है कि हाँ तो पकड़ लेना, आज दर्शन हो जाएंगे। तो भैया राधा रानी गई, कृष्ण सूरदास जी ने पैर चरण पकड़ लिया। अब राधा रानी ने झटके से जो पैर छुड़ाया, पायल उनके हाथ में आ गई। राधा रानी गई, देखी पायल नहीं है, वापस आई। बोले बाबा हमें हमारी पायल दे दो, हमें रास में जाना है। बोले लाली दे तो दूं, पर मुझे कैसे पता चले ये तेरी पायल है, मैं तो देख ही नहीं सकता। बोले तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, हमें आंखें दे दो,
तो हम तुम्हारी दूसरी पायल देख लेंगे और ये वाली पायल दे देंगे। अब भैया क्योंकि बात राधा की चल रही है, जो स्वामिनी है, जो स्वयं महामाया है, उसके बस में क्या नहीं। ये सब है स्टोरी, लेकिन इसके भाव में जाओ, भाव में घूमो, रो, आंखों से आंसू निकालो इसके लिए। तो मीता जी वो अलग सिस्टम है उसका। ऐसे तो सदन कसाई भी थे जो कृष्ण की भक्ति में थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे सदन कसाई, वैसे कसाई का काम करते। तो उन्हें आंखें मिली और युगल छवि के जनन दर्शन हुए। युगल छवि का मतलब है कृष्ण और राधा दोनों। और सूरदास रोने लगे। अब रोए क्यों? क्योंकि वही बात कि जो चीज उसकी वाइब्रेशन इतनी है, हार्ट में आनंद इतना फील हो रहा है कि ना तो आपकी बॉडी व्यक्त कर सकती है, ना आपका हार्ट व्यक्त कर सकता है, ना दिमाग में इतनी ताकत है, तो रो डालिए। रोने लगे, खूब छक्के दर्शन करे। अब बोले बाबा आप मुझे मेरी पायल दे दो। बोले दे तो दे, बस एक बात और मान लो हमारी। बोले अच्छा। बोले जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन किए, अब कुछ नहीं देखना चाहता, इन्हें दोबारा फोड़ दो। तो उनकी आंखें दोबारा चली गईं। ये प्रेम की उत्कृष्ट सीमा बताने के लिए राधा कृष्ण के ये वृतांत बनाए गए। इन्हें महसूस करिए, क्योंकि जब वो प्रेम जागृत होगा तो समझो कि माँ जागृत होगी। और प्रेम के बिना माँ को नहीं पाया जा सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। चारों तरफ ये जो एक और भी शायद वीडियो किसी ने भेजा था, नहीं भेजा मुझे याद नहीं, कि चारों तरफ फैली हुई जो चैतन्य शक्ति है, ये परमात्मा का प्रेम है। उसने प्रेम से आपको गढ़ा। आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको अपने प्रेम से अपने जैसा ही बनाया। 16 कला वाला आपका आत्मा है सबके पास, सभी कृष्ण है। आप अपने डीएनए स्ट्रैंड ओपन कर लीजिए, जितने हो जाएंगे उतने कला पे पहुंच जाएंगे। आप ही राम बन जाएंगे, आप ही कृष्ण बन जाएंगे। ये तो रही प्रेम की बात। अब बात करते हैं हनुमान की। हनुमान कौन है? आपको लगता है कि हनुमान एक बंदर है जिसकी पूंछ लगी हुई है? ये किसने बताया आपको? वानर एक जाति थी। अगर आपको, बेटा ये बार बार मत फेंको, अगर आपको रामायण समझनी है तो नरेंद्र कोहली की एक रामायण की 18 किताबों की माला है, वो पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको रावण और राम को जानना है तो वयम रक्षा में करके एक किताब है शायद आचार्य चतुर्सेन की, वो पढ़नी पड़ेगी। रामायण अगर रामचरितमानस से पढ़ोगे, मानस में रामायण नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि रामायण मानस से पढ़ने का मतलब है कि राम व्यक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो राम एक व्यक्ति है। तब आपको पता चलेगा कि बंदर नहीं थे वो, एक जाति का नाम हुआ करता था वानर। ऐसे ही जो गिद्ध थे, संपाति और जटायु, ये गिद्ध जाति के थे। कोई पक्षी भला रावण से युद्ध कर सकता है क्या? दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा। जटायु ने युद्ध किया है रावण से, संपाति ने युद्ध किया है रावण से। क्या एक पक्षी उस रावण से युद्ध कर सकता था जिसे मारने में राम के भी पसीने छूट गए थे? अरे जातियों के नाम थे, जैसे तुम्हारे यहाँ चमार, कुमार, तेली, भंगी, ब्राह्मण, बनिया, ऐसे ही एक जाति थी गिद्ध, एक जाति थी वानर। इनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस थी। वानर बड़े भयंकर और बड़े हैवी और बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे। रावण क्या बाली से युद्ध करे बंदर से, और बंदर रावण को हरा दे, अपनी बगल में दबा ले? सोचो, अपने दिमाग की मैट्रिक्स तोड़ो। रामचरितमानस ने पागल कर दिया तुम लोगों को।
मूल रामायण कौन सी है? मूल रामायण वाल्मीकि रामायण है। और एक रामायण है कम्बन ऋषि द्वारा लिखी हुई कंब रामायण। उसमें भी जब वो प्रस्तावना मैंने पढ़ी उसकी, मैंने मंगाई थी, वो मुश्किल मिलती है, तो प्रस्तावना में वो भी कहते हैं कि मैं मूल वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके लिख रहा हूं, अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करें। क्योंकि कंबन ऋषि ने भी वाल्मीकि को पढ़ा है, वाल्मीकि से अपनी रामायण को अपने हिसाब से गढ़ा है। रामचरितमानस में तो राम सब कुछ कर सकते, वाल्मीकि रामायण में नहीं कर सकते। वाल्मीकि रामायण में अगर राम चलते हैं तो सबसे पीछे लक्ष्मण 2 गाड़ियां खींच रहे होते हैं जिनमें उनके हथियार रखे होते हैं। लेकिन मानस में राम के पास ऐसा तर्कश है जिसके तीर ही खत्म नहीं होते, उनके कंधे पे धनुष रहता है। धनुष को सोचोगे तो धनुष वो लकड़ी का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी कि धनुष कहते किसे है। वो ऐसे कंधे पे रख के नहीं चलाया जा सकता। धनुष एक बहुत भारी आइटम है जिसको एक रथ जैसी कोई चीज चाहिए, उस पे चढ़ के आपको चलाना पड़ेगा। तो बात चल रही थी हनुमान की, तो हनुमान एक व्यक्ति है, पुरुष मानव है, वो एक जाति से बिलोंग करता है जिसको वानर बोलते हैं, जो स्वभावतः बहुत ही शक्तिशाली होती है। शारीरिक सौष्ठव, अब बल की तो अगली अलग अलग सीमा है हर एक व्यक्ति की, किसने कितना काम किया है। और वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो, मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ने की इच्छा है, अभी समय नहीं है मेरे पास, कभी देखो पढ़ूंगा। तो उसमें तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ है कि राम बहुत अपने ऊपर काम करते हैं, वो हर समय कसरत करते रहते हैं। और राम को देख करके हनुमान ने कसरत करनी सीखी है। और राम हमेशा सुबह जब उठते हैं, दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, उसके बाद दस्ताने वस्ताने पहन के कसरत पूरे दिन चालू रहती है। अगर आप ताड़का वध और मारीच, सुबाहु वध ये सब पढ़े तो उसमें एक प्रसंग आएगा कि राम ने इतने मिनट में इतने हजार राक्षसों को तीरों द्वारा मार डाला। अब सोचो कि कितने तीर उस व्यक्ति ने चलाए होंगे, स्पीड क्या रही होगी उसकी। तो जैसे राम आपने अरुण गोविल देखे वैसे राम तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम 6 पैक ऐब होंगे उसके, और बड़ी भारी भारी भुजाएं। राम हनुमान से ज्यादा शक्तिशाली थे। राम को देखकर हनुमान ने कसरतें करनी शुरू करी। और ये जो हनुमान आपको दिखते हैं बंदर के रूप में, ये सब भूतों द्वारा क्रिएट करी गई मैट्रिक्स है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि राम की हनुमान की पूंछ थी, ये सब मानस में लिखा है। मानस आपको मैट्रिक्स में डालने के लिए पर्याप्त है, और हर व्यक्ति, हर संत केवल मानस की कथा करता है। वाल्मीकि रामायण, मूल रामायण की कोई कथा नहीं की जाती, क्योंकि आपको सच पता चल गया तो आप उनके पैर कैसे छुएंगे। क्योंकि जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम तो इस बात पे बल देते कि आप अपने आप को बलवान बनाएं, खुद सीखें, जैसे माँ करती। अब जब हमारी माँ से बात होती, कभी हम पूछते हैं कुछ तो माँ नहीं बताती कुछ, वो कहती है इस समय धैर्य रखो, मेहनत करो, सब अपने आप पता लगेगा। माँ में एक ही खासियत है, वो कुछ भी आपको कुछ भी नहीं रेडीमेड देती, ना कुछ बताती है ना कुछ कहती है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो किसी ना किसी के जरिए संदेश ये आ जाता है, भैया लोगों को बोलो शीट ले ले, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। वो उसमें सिर्फ जो नेगेटिव एनर्जी जो हमें दिखेगी ही नहीं, जिसपे हमारा बस ही नहीं है, तो उसके लिए वो सचेत कर देती है, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो हनुमान आप देख रहे हैं, जिनके आप पूजा कर रहे हैं, जाके मंगलवार में वो चढ़ा रहे हैं बूंदी, जो बंदर जैसे दिखते हैं, जिन पे ऑरेंज सिंदूर चढ़ाया जाता है, ये सारा भूतों का डेरा है।
सारे भूत ही जमा होते हैं वहां। और कहाँ लिखा है कि हनुमान जी भूतों को मारते हैं? ये तो मुझे आज तक नहीं मिला। बालाजी धाम चले जाओ, जितने बालाजी बोले वहां सब भूत ही नाचते रहते हैं। और जितने ये भूत वाले हैं सब बेटा इन्हें मत छेड़ो, ये गिर जाएगी, तुम सब रंगों में हो जाओगे, चलो पीछे हटो। तो चालीसा कहाँ से आई? रामायण में है कहीं चालीसा लिखी हुई? रामायण में, मूल रामायण में कहीं हनुमान चालीसा लिखी हुई है? हनुमान का कोई रोल खास थोड़ी है रामायण में। रामायण तो राम की बात करती है, राम हनुमान की बात तो करती ही नहीं। तो भाई जरा हनुमान जी से दूरी बनाओ जो दिख रहे हैं। हनुमान भी एक शक्ति है, उसका मेन काम है राम की सहायता करना। तो राम आपके पास है तो हनुमान तो आपके बंधन में वैसे ही है। अगर राम आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं भाई बता क्या करना तेरे लिए, तो भाई हनुमान कहाँ जाने वाले हैं? हनुमान तो हो सकता है राम को जब आप बोले तो राम हनुमान से ही बोले कि जाओ भाई इनके लिए कर दो चलो। ये सब वाइब्रेशंस हैं, सब एनर्जीज हैं, इनका कोई रूप नहीं। चलिए अब काफी देर हो गई, लगभग 1 घंटा से आसपास ही हो गया। तो आप अपने सवाल दीजिए जी, किसी को क्या कोई क्वेश्चन वोश्चन करने हैं बताइए। आशा है आपको पता तो चला होगा कि माँ को कैसे पाया जा सकता है। बस एक ही चौपाई याद रख लीजिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बोलिए, किसी को कुछ है, कुछ पूछना है? म्यूट खोलिए। लवानी, भाव को कहीं उपयोग नहीं करना होता है, भाव लाने होते। माँ से जुड़ने का भी एक भाव है। जब वो दिख ही नहीं रही, सारा कुछ भाव ही तो हो रहा है, सब कुछ भाव है। नहीं, कोई भाव ना कंट्रोल करना होता है ना हटाना होता है, भाव को महसूस करना होता है। जैसे माँ को आप माँ भी मान सकते, सहेली भी मान सकते। सहेली के भाव में मानेंगे तो माँ आपके साथ अटखेलियां करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े पीछे रह जाओगे। जैसे ही आप उसे माँ मान लोगे, माँ तो माँ है, वो तो खेलेगी भी, कूदेगी भी, सिखाएगी भी, डांटेगी भी, मारेगी भी, खिलाएगी भी, सब। और बात असली, माफी जैसे मांग सकते हो वैसे मांगो, जैसे अपनी माँ से मांगते हो वैसे मांगो। और दूसरी बात कि माँ का भाव सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई भाव नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं करते हो, सब माँ खुद करती है। उसे जैसे जैसे कराना है, माँ बहुत, अभी भी ये भी बता दूं, सरल के लिए बहुत सरल है। और अगर आप उसे सरलता से पाओगे तो बहुत आसान होगा, बाकी और किसी तरह से पा ही नहीं पाओगे, क्योंकि कठिन के लिए बड़ी टेढ़ी है, कठिन के लिए महाकठिन है। अरे क्या लग गया इसके? तो क्यों खेल रहे हो तुम यहाँ? चलो इधर, चलो इधर। हाँ तुम खेलोगे तो हाँ ऐसी लगती है, शांत रहो। क्यों खेल रहे हो, क्यों ऐप कर रहे हो? तो मैं भूल जाता हूँ इनके चक्कर में। चलो अब जहाँ रह गए। अब बताओ जी, किसी को क्या प्रश्न है अपने, बोलो। लव यू भैया। लव यू पल्लवी जी। भैया आज प्रश्न नहीं, आज तो बहुत खुशी हो रही है मुझे तो। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। परमानंद में तो खुशी खुशी है, तो गई कहाँ? माँ तो भैया मुझे सब सारे आंसर आपके रूप में ही दे देती है। मैंने मैसेज में लिखा भी था आज ग्रुप में कि कल मैं बहुत रोई माँ से, मैंने बहुत झगड़ा किया प्यार से, तो वही माँ ने सारे आंसर मुझे आपके रूप में आज दे ही दिए हैं। मुझे अब कुछ पूछना ही नहीं है। और मैंने कल माँ से ये भी कहा था, मैंने कहा माँ हर संडे को ना, जैसे मीट पे मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो खाने वाने का इस टाइम हो रहा होता है, तो मैं सुनती तो हूँ पर मैं बोल नहीं पाती क्योंकि किचन में काम कर रही होती हूँ। तो मैंने कल माँ से प्रार्थना की, मैंने कहा माँ आज इनको काम पे जल्दी भेजो, ये बहुत लेट हो जाते हैं हर संडे को, पता नहीं क्यों सिर्फ संडे लेट हो जाते हैं।
भैया आज मेरे हस्बैंड पूरे 1 बजे कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ आज। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि माँ कैसे बात एकदम से सुन लेती है। मैंने आपको बताया ना, आपको कुछ नहीं करना है। जब तक आप कर रहे हो कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ इंटेंशन डाल के छोड़ दो कि माँ मुझे मीट ज्वाइन करनी है, कैसे कराओगी मुझे नहीं पता। हाँ जी, मैं ज्वाइन तो मैं सारी करती हूँ, कोई भी नहीं छोड़ती। बस ये कि मैं कुछ पूछना होता है मैं बोल नहीं पाती। नहीं, मुझे ज्वाइन करनी है ढंग से बस। और जैसे आपने इंटेंशन इतनी डालनी कि इनको आप टाइम से भेज दो, खत्म, फिर भूल जाओ। अब उसका काम है, आपका नहीं है। तो जब तक आप सोचोगे कि मैं ये कर दूं, मैं जल्दी खाना बना दूं, इनको जल्दी से निकाल दूं, जब तक मैं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं के आगे ही वो शुरू होती है। जब हरि था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। हाँ जी भैया, मैं तो जब भी कुछ सोचती हूँ, हम मीट में हमेशा मेरे वही आंसर दे देते हो। विभूति तो कुछ जी, पूछना ऐसा नहीं पड़ता होता आपसे। है। मैंने बोला ना, आप नहीं करते, सब हो जाता है। अगर आपकी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन ये है कि मैं मीट ज्वाइन करूं, और आपने देखा कि टाइम तो मेरा हो जाएगा, फिर भी आप अंदर से कचोट रहे, आज तो लेट हो गए, आज तो लेट हो गए, मीट ही लेट हो जाएगी, हो ही जाएगी अपने आप ज्वाइन कर लोगे। मैंने बोला ना, जब पूरी पूरी ट्रेन खड़ी रह सकती है आपके लिए, क्योंकि आप समयातीत हो जाते हैं। समय अतीत हो जाता है आपके लिए, आप समय से आगे चले जाते हैं। आप गुणातीत हो जाते हैं, गुणों से आगे निकल जाते हैं, गुण पीछे रह जाते हैं, आप गुणों से भी आगे हो जाते हैं। तो आपके लिए कुछ खराब हो ही नहीं सकता, लेकिन डिपेंड करता है सरेंडर किस लेवल का है। जी, कोई और सवाल पूछिए। भैया, संसार में ड्युअलिटी क्यों है? ड्युअलिटी इसलिए है ताकि आपकी कॉन्शियसनेस का विकास हो सके। जब आप 5D में जाएंगे तो ड्युअलिटी नहीं होगी, ये 3D में होती है। आपको ड्युअलिटी में किस लिए डाला गया? क्योंकि आप अपनी फ्री विल यूज करो और सही और गलत का फैसला करना शुरू करो। इसी में लाखों बार आपके जन्म हो चुके हैं, और अभी भी ये जन्म आपका आखिरी जन्म होगा, क्या पता है। क्योंकि आपके घर के काम ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मीट में नहीं आना है, मैसेज पढ़ने नहीं है, उन्हें गुनना नहीं है, उन्हें सुनना नहीं है, और उन पर क्वेश्चन नहीं करते, तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, कई हजार, कई लाख साल के जन्मों के बाद आप इस लेवल पे तो पहुंचे कि आपको ये चीज समझ आ रही है, आप यहाँ जुड़े। क्या पता आपका ये वाला आखिरी होगा, तो आपके सारे स्टेप सही होते चले जाएंगे। ये कॉन्शियसनेस की बात है विभूति जी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये केवल परमात्मा, वो माँ डिसाइड करेगी कौन सा जन्म आपका आखिरी है। मैंने बोला ना, आप जानबूझ के कुछ मत करिए, होने दीजिए। जो हो रहा है तो देखते रहिए, साक्षी भाव में आइए। जो भी हो रहा है वो हो रहा है, आप कुछ नहीं करते, आपके बस की नहीं है। आप नीचे थाली में से हाथ से गस्सा उठा के खा ले, लकवा मार सकता आपको विदिन सेकंड। जो हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से, उसकी इच्छा से, उस माँ की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा शक्ति ही कुंडलिनी है। शुद्ध इच्छा बोलती है निर्मला माता जी इसको, क्योंकि एक ही शुद्ध इच्छा है, वो है कुंडलिनी। तो जब हम पहले प्रार्थना किया करते थे, मैंने कल अपने ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बताया कि मेरी प्रार्थनाएं पहले बहुत लंबी लंबी होती थी, अब तो बहुत छोटी हो गई है। तो माता जी हमेशा कहती हैं, कहिए कि शुद्ध इच्छा दीजिए। तो आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, शुद्ध इच्छा दीजिए। शुद्ध इच्छा कुंडलिनी है। ड्युअलिटी इसलिए है ताकि आप अच्छे बुरे का ज्ञान आपकी कॉन्शियसनेस को हो, और जब ये ज्ञान पूरी तरह से आपकी कॉन्शियसनेस को हो जाएगा, वही आपका आखिरी जन्म होगा, कम से कम 3D में। और जब आप 5D में पहुंचेंगे, वहां बुरा कुछ है ही नहीं, बोर हो जाओगे। वहां अच्छा बुरा है, तभी तो मजा भी आ रहा आपको जिंदगी का। जब कुछ खरीद के आता है आपकी मर्जी का, कोई भी लेके आता है, तो आप बड़े खुश होते हैं, अरे मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी साड़ी दिलवा के लाए। फिर वो मजा नहीं आएगा अगर ड्युअलिटी नहीं रही तो। जब आप कष्ट में होते हैं, घर में खाने को नहीं होते, और एकदम पैसे आ जाएं, काजू मिलने लगे खाने को, तो बड़े चाव से खाते हो।
ये है मजा ड्युअलिटी का। लेकिन उस काजुओं को खाने के लिए आपने रास्ता कौन सा चुना? आपने छल कपट करी। अभी मैं कल इन्हीं को सुन रहा था, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी को, तो बात चल रही थी कलयुग की। तो उन्होंने कहा कलयुग को इन्होंने 4 स्थान दिए। एक तो मुर्दा घर में दिया, एक कट्टी खाने में पता नहीं कहाँ कहाँ बताया। तो कलयुग ने एक स्थान और मांगा कि एक जगह और दे दो, तो उन्होंने सोने में स्थान दिया। लेकिन कलयुग का सोना कौन सा है? जब आप छल कपट बेईमानी से जो धन उपजाएं और उससे आप सोना खरीद लें तो वो कलयुग का सोना है। लेकिन अगर आपका नंबर 1 का पैसा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है तो सतयुग का सोना है। कली के लिए उन्होंने बताया, कली का मतलब होता है कलह। तो जहां कलह है वहां कलयुग है। अगर आपके घर में कलह नहीं है, प्रेम है, तो आप सतयुग में जी रहे हैं। और ये ध्यान, ये सहज योग आपको जब परमात्मा से, माँ से योग कराता है तो आप सतयुग जीने लगते हैं, इसीलिए आनंद में आ जाते हैं। बस कलह का मतलब लवानी, लड़ाई। जी कंचन जी पूछिए, क्या कह रहे हैं? पूछिए कंचन जी। बीच में 1-2 दिन में कभी कम हुए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, बीच में कभी जैसे ट्रैवलिंग में कभी कम होते हैं वाइब्स, तो वो नेचुरल है ना, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है ना? वाइब्स कम ज्यादा होते रहते हैं, वो कोई बात नहीं। जैसे ही आप ट्रैवल करेंगे वाइब्स आपके घटेंगे, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलेंगे वो आपकी एनर्जी चूस जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ एकदम फ्लो होती है। एक बार फिर से बोलेंगे? मैं कहता हूँ जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे वो आपकी एनर्जी को चूस जाएंगे, तो वाइब्स कम होने स्वाभाविक है ट्रैवलिंग में। तो आप जब घर से निकले, अपना बंधन लेकर निकलिए, और क्लोज करके निकलिए, अपने को शील्ड देकर निकलिए, ताकि आप कम से कम ड्रेन हो। लेकिन आप जब लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, बाहर भीतर खाएंगे, शादियों में जाएंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, आपकी एनर्जी चूस ली जाएगी और आप घर में आके बीमार भी पड़ेंगे, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं वो लॉक कर लेती हूँ। लॉक करने के बाद भी आप कितना भी लॉक कर ले, फिर भी आपके वाइब्रेशन घटेंगे जरूर। हाँ, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, एकदम ड्रेन हो रहा था। ऐसे ही होता है। बैठे बैठे भैया इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है कि जब हम आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं, हम जब उस भाव में आ जाते हैं, तब हमको ये चिंता भी नहीं है कि हम प्रोटेक्शन ले, क्योंकि जब है हमारे साथ सब कुछ, एक विश्वास है, तो फिर क्यों प्रोटेक्शन लेना? पिताजी मैं तो नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने भी महसूस किया। मैं पीछे अपने मामा की लड़की की शादी में चला गया था, और आके जो मेरा हाल बना ना, 3 दिन मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो आकर साले सब चूस जाते थे, पूरा खत्म कर डालते हैं। तो भाई ये तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। 3 मेरा पेट खराब हो गया, और मेरे पेट में दर्द हो, जबकि मेरा कभी खत्म वो भी लगा दिया मैंने। तो क्या पर ये जो हो रहा है या जो हुआ, ये भी तो हमारी ही कोई एक्सपीरियंस लेने का एक शायद वो हुआ जो घटित हो। हर चीज में एक्सपीरियंस है देखो, लेकिन एक्सपीरियंस लेके आप बचने का वो तो करो। अब आप ये सोचो माँ हमारे साथ अपने आप बचा लेगी, माँ ऐसी है तो नहीं। वो तो कहती है करना सीख, खुद कर। जब तुझे पता है तू ट्रेन होने वाला है, मेरी वेट क्यों कर रहा है? तो प्रोटेक्शन ले, नहीं तो मत जा। क्यों जा रहा लोगों से मिलने? मेरी तो आज मीट खत्म होगी, मैं अपनी बुआ को फोन करने वाला हूँ। मैं बोलूँ मेरा रक्षाबंधन भाई तो छोड़ दो, मुझे मुक्त करो यहाँ से, मेरे को ये बंधन भी नहीं चाहिए, लास्ट ही बची है बस वो, तो मेरे को रहना ही नहीं बंधन में। मैंने कहा प्रेम है, तू जब चाहे आ जा, जब फोन कर ले, तेरी मर्जी, पर मेरे को ये बंधन नहीं चाहिए। मैं अपने पीहर से, ससुराल से सब संबंध काट चुका हूँ। मैं जाता कहीं नहीं हूँ। मेरी मामी की लड़की की शादी है, और मेरे को जो है बुखार चढ़ रहा है कि वहाँ जाना पड़ेगा, पर मैं जाऊँगा नहीं, चाहे साला रिश्तेदारी रहे या ना रहे, क्यों जाऊँगा। जी बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है?
देखिए सारे लोग म्यूट करिए, किसी का वो गड़बड़ कर रहा है। किरण आपका कर रहा है, किरण साहू आप म्यूट करिए, आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप ठीक है, बोलिए क्या। किरण आप ये हेडफोन हटा दीजिए, किरण आपके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है, आप वैसे पूछ लीजिए, हेडफोन हटा के स्पीकर पे पूछिए। घूम घूम आवाज आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीकर पे ही पूछ रही हूँ। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लिख के दे दीजिए, चैट पे लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। चैट पे लिख दो, म्यूट कर लो कि इतनी डिस्टर्बेंस। हाँ थैंक यू। हाँ इतने कोई और कुछ पूछ रहा था? हाँ बोलिए बोलिए। भैया आपका जो आप जो बोले ना धरती माता को चैतन्य देने का वाला, वो हम कभी भी एक दिन भी नहीं कर पाया क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। एक बार अगर डिटेल में बड़ा बोल देंगे तो। कुछ नहीं है, अपनी माँ से बोलना है मेरे हाथों में चैतन्य दीजिए, मुझे धरती माता को चैनल करना है। और हाथ में जब झंझनाहट होने लगे, दोनों हथेलियों को जमीन पे चिपका दीजिए और धरती माता से बोलिए कि भाई मैं, आप हमारे लिए इतना करते हैं, मैं छोटा सा कुछ आपको हीलिंग दे रहा हूँ ताकि आप अपनी कुंडलिनी जागरण करें, और मेरे बस की और तो कुछ है नहीं माँ, प्लीज मेरा ये स्वीकार कर लो बस। और जितनी देर मन करे 5 मिनट 10 मिनट वो हथेली ऐसे ही रख के बैठे रहो, और जब चाहो जब हटा लो उनको कि भाई माँ ठीक है चेतन बंद कर दीजिए बस। हम जितने बार हम मेडिटेशन करेंगे उसके बाद ही करना है क्या? ऐसा कुछ नहीं, कभी भी कर सकते हो जब आपका मन करे, कभी भी। मेडिटेशन का इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठ के कोई 10-5 मिनट फ्री है तो उसी टाइम भी कर सकते हैं हम। कर सकते हैं, लेकिन जमीन पे हाथ रखना है, कारपेट पे नहीं रखना। नहीं समझ गए हम। टाइल्स हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मुझे इसीलिए कुछ डाउट था, इसीलिए हम कर नहीं पाया। वो सिर्फ एक तो धरती माता की हीलिंग होगी, दूसरी बात आपको चैतन्य चैनल करना आ जाएगा, क्योंकि अभी आप ही के ग्रुप से मैं आप ही के ग्रुप के लोगों की नेगेटिविटी हटवाऊंगा। अगर आप लोग सीखने में उत्साह दिखाएंगे तो आप लोग एक दूसरे को ठीक कर पाएंगे। नहीं हम 8 बजे जो मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद आकाश में हम लाभ साइन कर लेते हैं, धरती माता में हम लाभ लिख लेते हैं, अलग चीज है, ये हम करते हैं। वो तो अलग लेकिन ये हम कभी कर किया नहीं। मैं तो सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले धरती माता को चूमता हूँ, मैं सबसे, और उठते ही सबसे पहले मैं माँ को लव यू बोलता हूँ, और उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है। जी बताएं, और कुछ बताएं, किसको क्या पूछना? दिन में एक बार 5 मिनट। हाँ कभी भी कर लो यार, जब तुम्हारा मन। भैया ये भैया जी जी बताएं। हाँ मेरा मेडिटेशन अच्छे से हो रहा है, साधना ठीक से हो रही है, लेकिन मुझे ना कुछ काम करने का दिल ही नहीं करता, ऐसे बैठे रहने के लिए दिल कर रहा है। ऐसी होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लेना काम करने का दिल ही नहीं करता है, मैं ऐसे ही बैठे रहती हूँ। ऐसा लगेगा बस लेटे रहो, सोते रहो। हाँ ये होता है, यही हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो आगे आगे नशा चढ़ेगा, आँख ही नहीं खुलेगी। हाँ इतनी आसानी से गंध थोड़ी निकलेगा शरीर का। और है ना, किसी से बात करने के लिए भी दिल नहीं होता मेरा बिल्कुल अभी। हाँ मैंने उसका तो आंसर मैं दे ही चुका हूँ इससे पहले। हाँ जब आपको आनंद अंदर ही आ रहा है, आप क्या किसी से बात करोगे? लेकिन ऐसा होता है भैया, कई जगह पे जाना नहीं होता है, दिल नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मतलब अपने ही होते हैं, उनके लिए जाना पड़ता है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि तू मत जा, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। नहीं जा, आवाज आ रही है तो मत जाओ। अभी 2 घंटे पहले की बात है भैया, मैं बाहर गई थी, उधर मुझे बैठने के मन ही नहीं हो रहा था। तो उठ लेकिन फिर भी बहन के लिए जबरदस्ती से बैठी मैं वहाँ। काय को? कौन बहन? आपको मैंने वीडियोस भेजे थे, आपने सुने ही नहीं, दोबारा सुनना। सुने भैया, एक वीडियो में वो साफ साफ कहती है कि कौन भाई, कौन बहन, कौन माँ, कौन बाप, ये शरीर के रिश्ते छोड़ दो। जी भैया, हाथ जोड़ दो इनसे, भैया हमसे दूर रहे, हमें नहीं आना तेरे पास, तुझे आना है तो आजा। हाँ हम नहीं, घुसे रहो उन रिश्तों में, फिर घूमते रहो, अगला जन्म फिर लेना। अब अगला अनुराग शर्मा आएगा। अरुणा जी लास्ट टाइम आपने जो प्रॉब्लम शेयर की थी, आप भैया जी को बोल सकते हो उस बारे में, भैया जी से पूछ सकते हो जो आपने बताई थी मुझे। लीना बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ वो आप शेयर कर सकते हो भैया जी से, बिल्कुल लाइव में अभी।
हाँ भैया, मुझे मुझे ना ऐसे घबराहट सी हो जाती है, और मुझे जो साइकेट्रिस्ट से उससे मेडिसिन चालू थे, लेकिन वीणा दी से मेरी बात हुई ना, तो ऐसे मुझे अंदर से आवाज आई। मेडिसिन छोड़ दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सब ठीक हो जाओगी। मैं साधना करने के लिए बैठी थी, एक 4-5 दिन पहले की बात है। अंदर से मुझे जैसे माँ ने बोला है कि अरुणा तू अभी दवाई मत ले, तब बिल्कुल से मत मेरा लेना, दिल ही नहीं हो रहा है दवाई लेने में। बिल्कुल मत लेना। मैंने बहुत से लोगों के डिप्रेशन खत्म हो गए हैं इसमें, ऐसी ऐसी बीमारियां खत्म हो गई हैं जिसका कोई कोई मेडिकल साइंस में इलाज ही नहीं है। हमारे साथ एक लड़का है गुरवीर सिंह, उसकी पॉटी नहीं रुकती थी, बड़ा है खूब 24-25 साल का, उसको पॉटी का पता नहीं चलता था, दुनिया भर में घूम लिया, सिर्फ 2 हफ्ते के मेडिटेशन ने उसकी बीमारियां खत्म कर दी, 2 हफ्ते के सहयोग ने। बेटा खोल दे उसे, खोल दे। मुझे भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अगर अब दिमाग की बीमारियां तो खत्म ही कर देगी बिल्कुल। मत खाओ एक भी दवाई, भूल जाओ दवाई खाती थी तुम। मुझे खुद को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हॉस्पिटल जाऊँ दवाई लाऊं, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है भैया कि बिल्कुल मुझे मत जाओ, वो दवाई को हाथी लगाने के लिए मन नहीं हो रहा है। बिल्कुल मत जाओ, और फिर बताना अगर खराब हो जाए कंडीशन तो मुझे बता देना, मेरी जिम्मेदारी हाँ है। भैया, नहीं अभी तो आप साथ में हो तो कुछ कुछ होने ही वाला नहीं है। मैं साथ में नहीं हूँ, माँ ही साथ में माँ है। साथ में है, आप साथ में है, मेरा तो कुछ कुछ नहीं, होने मैं तो पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। माँ पे पूरी जिम्मेदारी सौंप दी मैंने अभी। बस छोड़ दो, जिससे बात करने का नहीं मन हो, मैं तो इतना ब्लंट हो गया हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करने का अच्छा लग रहा, तू जा यार यहाँ से, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। भैया जी एक्चुअली सच में ये अरुणा दी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में थी, अपने में ही उलझी थी, अपने सोच में ही उलझी हुई थी। अचानक से मेरी बात हुई इनसे, इन्होंने ग्रुप में कुछ लिंक डाला था, तो मैंने कहा ताई मत डालो, भैया जी निकाल देंगे, आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पूना से, तो मैंने सोचा मैं इनको थोड़ा बता दूं तो समझ में भी आएगा। तो फिर इन्होंने इनकी प्रॉब्लम मुझे बताई उस टाइम पर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा तो कुछ है। भाई ये तो आप उससे भी डिस्कस कर सकते हो, जी मैंने बोला दी को, अरुणा दी को, और यही बोला कि जो भी प्रॉब्लम है माँ को बोलो आप बस। मेरे से तो मेरे को तो ऐसा बना दिया है लोगों ने, ना मैं लड़की रहा हूँ ना लड़का रहा हूँ, मुझसे तो लड़के भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व पूछते हैं ऐसी ऐसी जो किसी से डिस्कस कर सकते, लड़कियां भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पूछती है जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। तो मैं तो ऐसा बना दिया हूँ माने भाई मैं लड़की भी हूँ, मैं लड़का भी, भाई भी और बहन भी। हाँ सब हूँ, मैं सब मुझे खुद अच्छा मतलब फील हो रहा है, बॉडी पेन खत्म हो गया है। अरे हमारे यहाँ कौन थी, दिनेश है क्या यहाँ पे? दिनेश हाँ जी भैया, हाँ जी भैया हूँ। दिनेश तुम्हारी कमर का दर्द कैसे, जरा बताओ तो, कैसे ठीक किया माने? एकदम ठीक कर दिया, बिल्कुल अभी तो फर्स्ट क्लास हूँ। बताओ ना क्या था और कैसे सही हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे एक्चुअली नॉर्मल महीने का वाला ही था जो प्रॉब्लम थी, तो बट मैं इसमें भी थोड़ी थोड़ी अरे मेडिटेशन कर इसका रही नहीं थी। कह रहा मैं, जो वो रीढ़ की हड्डी वाला था तुम्हारा वो बताओ। पुराने वाले में मुझे ना बैक थोड़ा पेन जोर होती से थी। बोलो, आवाज कम आ रही है तुम्हारी। आवाज हमारी ओके, अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? आप ठीक है। हाँ, तो मैंने मेडिटेशन कर रही थी और करते करते मुझे एक दिन अंदर से ऐसी जैसे माँ बोलती है ना, वैसे वाला उस दिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट टाइम। मैं चेयर पे थी, कहती है नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ, मैं नीचे बैठ गई और फिर मुझे आया कि बालकनी में जा, तो बालकनी में बैठी हुई मेडिटेशन कर रही थी और मेरी रीढ़ की हड्डी ना जैसे थोड़ा जैसे टेढ़ा सा नहीं हमारा जो बन जाता है स्ट्रक्चर वैसा था। तो बंद कर एकदम भी मुझे उसको। फील हुआ कि अंदर से ना कुछ एकदम सीधा एनर्जी आई है और ऊपर तक नेक की हड्डी तक एकदम सीधा कर गई कुछ एनर्जी, ऐसे मुझे फील हुआ। और उस दिन के बाद से मुझे मेरा बैक पेन में आराम है, कम है, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है, क्योंकि उससे पहले मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ पाती थी, अभी मैं बैठ जाती हूँ। अब बोलो। जी नहीं मैं इनसे सबसे कह रहा हूँ, बोलो। भैया मेरा भी ऐसे एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं। बात करो ना, उसी से तो भैया लोगों को अबे मेरी बैक पेन और राइट हैंड साइड तो मैं पता नहीं कितने सालों से सो ही नहीं सकती थी, मतलब मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सोती थी।
राइट हैंड साइड सोती थी तो मेरा हाथ सुन्न होता और मैं रात को उठ के बैठती थी। ये प्रॉब्लम मुझे कितने ही सालों से थी, मतलब कम से कम 6 से 7 साल थे। और जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम गूगल मीट किया तो आपने मुझे कहा था कि साधना करो, और साधना 5th डे पे ही मुझे 3rd आई पे इतनी तेज ऐसे वाइब्रेशन हुई रात की साधना में कि जैसे कोई करंट दौड़ रहा है। तो फिर साधना करके मैं सो गई, और जब सुबह उठी तो भैया बॉडी में कहीं भी कोई पेन नहीं थी, ना तो कोई बैक में पेन थी, ना मेरी राइट हैंड साइड पे कोई पेन थी, और मैं आराम से कहीं भी सो सकती हूँ, चाहे राइट हैंड साइड हो लेफ्ट हैंड साइड हो, हाथ सुन्न नहीं होता, और बैक पेन भी बिल्कुल चली गई थी उस टाइम ही। इसे 5th डे में ही हो गया था। हमारी लीना जो है डर गई रात को 2 बजे या 3 बजे, पता नहीं कितने बजे की बात। हाँ भैया जी, मेरी भैया कोई है क्या ग्रुप में? हाँ है, बताओ क्या हुआ? हाँ भैया जी, मेरे को इतनी तेज वाइब्रेशन आ रहे हैं, मैं पैर पटक रही हूँ, ये क्या है? मैं कुछ नहीं है, माँ है, आराम से सो जा, सुबह तक ठीक हो जाएगी, टेंशन मत ले। अब लोग वाइब्रेशन से डरते हैं। मैं हर बार कहता हूँ भाई, जब ज्यादा नहीं भैया जी, गर्म लग रहा है, गर्म हो रहा है, वाइब्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, करंट जैसा लग रहा है, हाथ पैर पटक रहे हैं, इसका मतलब जड़ तत्व को खा रही है आपके शरीर के। कुंडलिनी का पहला काम है, वो फायर है पूरी, तो जड़ तत्व को खा जाएगी, सारा शरीर चेतन कर देगी आपको, तो फिर वहाँ बीमारी रहेगी। भाई ये मीनाक्षी वर्मा, आप म्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। जो बात नहीं कर रहा वो बंद कर दो। एक वो तो देना। एक और थे शिवराम करके हमारे ग्रुप में, वो भी डिप्रेशन की गोलियां खाते थे, गोलियां खाता उन्होंने था, भी हाँ, उसकी भी छूट गई थी 1-2 हफ्ते बाद ही। डिप्रेशन में तो बहुत तेज आराम आता है इसमें, लेकिन भाई लोगों को तो गोलियां खानी है, तो हम क्या करें? अब जब तुम्हारा मन नहीं हो रहा अपनी बहन से बात करने, तो क्यों कर रही हो उससे बात? छोड़ दो। हमारी बीवी नहीं छोड़ रही आज तक अपनी माँ से और बहन से बात करनी, हम खुद परेशान हैं, पर जब उसका मन होगा हिम्मत चाहिए होती है भैया, हिम्मत चाहिए होती है। अरे हिम्मत नहीं होती, मन होना चाहिए। हमने सबसे छोड़ दिया, हमने तो सबसे हाथ जोड़े, भैया हमें तुम बकस दो, हमारे बस की ना तुमसे बात करनी। सही बात है। अरे मुझे देखो ना, मैं 10 साल से सब छोड़े बैठी हूँ यार, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। और तुम्हारे लोगों के साथ मैं इतना टाइम बिता रहा हूँ, वो खुद मेरे से लड़ती, मेरी बीवी मेरे को टाइम नहीं देती। मेरे तो ऐसे भी चले गए भैया जी, कोई नहीं है, सिर्फ जो है हस्बैंड है, बच्चे। अरे हमारे तो होके भी नहीं है, वही सेम भैया जी। अब कोई हो या नहीं हो, मैं फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता फर्क में भी फर्क नहीं पड़ता। कोई आए कोई जाए, जब तक यहाँ हो मेरे प्यारे हो, जब यहाँ से निकल जाओगे अपने को याद नहीं आती किसी की। भाई जब तुम्हारे राह पे ही नहीं चल सकते तो तुमसे क्या दिल लगाए? चलो यहाँ से हटो भैया, मुझे कुछ कहना है। अरे ये किरण साहू ने कुछ लिखा है, पढ़ के सुनाओ अर्षित भाई। हाँ भैया, एक सेकंड। क्या बोल रही किरण साहू? मेरे राइट एड़ी में बहुत दर्द रहता था, 2 साल चल भी नहीं पाती थी, मेडिटेशन के बाद खत्म, आनंद ही आनंद। भाई जब इतना आनंद मिल रहा है, बीमारियां फ्री में छूट रही हैं, सबसे बड़ा तो तुम्हारा 3-4 हजार रुपए महीने का तो साला उसका खर्चा बच जाता है दवाइयों का। उन 3-4 हजार रुपए के फल खरीद के खाओ, मजे लो, एक टाइम का खाना ही मत खाओ, फल खाओ बस। भैया जी मैं भी एक बात शेयर करना चाहूंगी अभी। करो। पहले ना जब मैं साधना से जुड़ी नहीं थी, हर्षित रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे, क्योंकि अब मेरे को ऐसी बातें हो रही हैं, अपना बिना मतलब लंबी हो रही। मेन बात तो कह चुके हम जो कह रही है। मेरे को ना इतना हार्ट में पेन था भैया जी, इतना